नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना में जमानत मिल गई है। अल अजीजी और एवन फील्ड केसेस में हिफाजती जमानत एक्सटेंड हो गई है। सर, कैसा देख रहे हैं इन फैसलों को? पीटीआई भी तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। आपके ख्याल में क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल मेरिट पर हो रहा है? देखें जी, मेरा ये तबसरा करना है कि मेरिट पे हो रहा है या नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अदालती मामला है और उन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल एक तासर ज़रूर है कि इंतज़ामिया का झुकाव जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ है, लेकिन बिल आखिर ये मामले जो हैं अदालतों में जाते हैं। बुनियादी असूल ये है जी कि अदालतें चाहती हैं कि जो फौजदारी मुकदमात हैं उनका फ़ैसला मेरिट्स पे हो। तो अगर कोई टेक्निकल बुनियाद पे कोई किसी को नॉकआउट किया गया है तो कोशिश यही होती है कि मेरिट्स पे हो, टेक्निकलिटी पे ना हो। तो जो सूरत हाल आपने बड़ी तफसील से बयान की है, नवाज़ शरीफ साहब को इजाज़त दी थी अदालत ने बाहर जाने की, बीमारी की सूरत हाल थी, तो लेकिन उनका अरसा बाहर जाने का काफ़ी तवील हो गया। अब ये अदालत को मुतमिन करना होगा कि ये जो बाहर रहे हैं और अदालत में हाज़िरी नहीं हुई, इसका एक जवाज़ बनता है। उसके लिए वो यकीनन रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे और उनकी इस्तदा ये होगी कि जी हम इसलिए पेश नहीं हो सके कि नवाज़ शरीफ साहब बीमार थे और डॉक्टर ने उनको इजाज़त नहीं दी। अब दूसरी जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि नैब इस मामले में एक ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा है जो आम तौर पे नहीं होता। यानी कोई भी दरख्वास्त जब आती है तो वो कहते हैं हमें एतराज़ नहीं है। तो अदालत ने उनको आज ये कहा है कि जी आप वाज़े तौर पे हिदायत लें। मतलब ये है कि आप चेयरमैन नैब से हिदायत लें कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि न सिर्फ ये तो सिर्फ मामला ज़मानत का है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी अगर आप समझते हैं कि केस नहीं चलना चाहिए तो उसके बारे में भी वजाहत से हमें बताएं ताकि हम उसके मुताबिक चलें। लेकिन मेरा ख्याल में बिल आखिर हाई कोर्ट जो है वो नैब की बात को वज़न तो ज़रूर देगा, लेकिन फ़ैसला जो अपना है वो मेरिट्स पे करेगा और वाक़यात और कानून की रोशनी में करेगा।